धूप बहुत तेज निकलाई है, इसीलिए हम लोगों को देखो अपने सर कवर करने पड़ रहे हैं। छोटी छोटी सड़कें हैं गांव की। ये एक डेवलप गांव है। इस साइड का जो पार्ट है ये पूरा डेवलप है। पेड़ों के किनारे आपको सड़कों के किनारे आपको पेड़ मिलेंगे और स्कूल भी सुविधाएं हैं यहाँ पे। हर तरह की सुविधा मिलेगी आपको। कहने का तो गांव है, देखो सुविधाएं देखो यहाँ पे कितनी। ये यहाँ का स्कूल है। हरगली कैसा है? अब ये आप इसको देख रहे होंगे, ये देखिए, ये है जहाँ पे औरतें पानी भरा करती थी। वो कुआं होता था ना गांव में, और गांव में कुएं में जो है इस तरह का जो बना होता था और औरतें सारी यहाँ पे पानी भरा करते थे। आज भी इनके छोटे मोटे निशान बाकी हैं। और ये देखिए, ये है जोहड़। ये जोहड़ है गांव का। ये देखिए खेत। राम राम। तो ये दिन में दिखिए। हाँ छुट गयो। अच्छा ठीक है। हाँ सारी पोता पोती रहती है। कड़ा कर तुम्बे। तरबूज तो है को नहीं है तो कर तुम भाई। ये दांता की सफाई वाले को नहीं है भाई। हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 6 बज गए हैं और आज हम आए हुए हैं खेतों में यहाँ पे।
सुबह हम लोग गए थे एक्चुअली में खेतों में, सुबह सुबह के टाइम पे 8-9 बजे गए थे और उस टाइम बहुत अच्छे अच्छे बादल लगे हुए थे। और जब हम लोग वहाँ घर से निकले थे उस टाइम इतनी तेज़ धूप निकलाई कि हम लोग थोड़ी सी दूर ही गांव में गए और गांव में जा कर के हम लोग धूप निकलते ही वापस भागे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ निकलाई थी कि हमने सोचा था सारा दिन बादल रहेंगे तो चलो हम थोड़ा सा अपना काम कर लेंगे, कुछ काम के लिए गए हुए थे। अब लेकिन वहाँ पे धूप इतनी निकली कि हम लोग ना पहुँच भी नहीं पाए वहाँ से और बैक होना पड़ा हम लोगों को। तो अब जो है वापस आ गए हम लोग और जो है फिर शाम को मैंने कहा शाम को चलेंगे, अब जहाँ भी जाना है हमने शाम को जाएंगे। तो अब लेकिन क्या करें, धूप में कौन निकलेगा बाहर, इतनी तेज़ धूप निकलती है ना। अगस्त का एंड चल रहा है अभी और यहाँ पे जो है टेम्परेचर अभी भी 40 डिग्री के आसपास ही रहता है, इतनी तेज। और कहते हैं ना सावन भादों का जो वो होता है ना धूप रहती है सावन भादों की, तो वो सावन भादों की धूप बिल्कुल अच्छी नहीं होती है स्किन के लिए। अब उसमें सारे स्किन तो है झुलस जाती है, अब करें क्या, बाहर निकले कहाँ। यहाँ पे ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो हम जो है कुछ हमारी वीडियो बना लें। और कहते हैं ना वीडियो बनाना तो लोगों को लगता है बड़ा आसान है, लेकिन ब्लॉगिंग करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि शूट करते वक्त ना आसपास जो है कुछ दिखाने कुछ ऐसा है ही नहीं कि जहाँ हम घूम लें फिर लें। बस क्या खेत है यहाँ पे और लोगों के दूर दूर घर हैं, तो इसलिए बस घूम फिर के वापस आ गए। धूप इतनी ज़्यादा थी कि कुछ देख ही नहीं पाए। सारा दिन आराम किया, स्किन को रिलैक्स दिया, क्योंकि झुलस गए हम लोग धूप में आज सारा दिन। तो फिर अब निकले हैं, हम शाम को निकले हैं घर से बाहर और अभी हो गए हैं शाम के 6 बज गए हैं। तो इसलिए सोचा कि चलो 6 बजे ही घर से बाहर निकलते हैं शाम को, थोड़ा मौसम ठंडा भी होगा और इवनिंग वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि हम नॉर्मली इवनिंग वॉक में जाते ही नहीं है बाहर। तो अभी निकले हुए हैं तो सोचा चलो अब भी सही टाइम है हमारे लिए, मौसम है अच्छा है और ठंडी हवा चल पड़ी है। वेदर है जो शाम को और सुबह ही ठीक रहता है, 8-9 बजे की बात तो है जो वेदर बड़ा ही खतरनाक हो जाता है, बहुत तेज़ धूप निकलाती है। अब कोई बाहर नहीं निकलता और आज हम निकले और स्किन को हमारा टोटल डैमेज हो गया, मतलब बुरा हाल हो गया, झुलस के लाल हो गए थे। और गांव से तो माँ गांव का तो कहने की बात है, गांव इतना डेवलप हो गया ना। हम लोग आने सुबह गए थे आज, तो जिस एरिया में हम गांव के गए थे ना, हमने सोचा था बहुत पुराना सा टाइप का गांव है और पुराने पुराने घर होंगे, और हमारे तो होश ही उड़ गया आज देख के कि गांव जो है काफ़ी हद तक डेवलप हो गया है। समझ में ही नहीं आ रहा कि देखो एक तरफ तो ना बहुत पुराने पुराने से घर बने हुए हैं थोड़े से मिट्टी के, और एक जगह ना बहुत डेवलप एरिया है गांव का, मतलब बहुत अच्छे मतलब घर बन गए हैं, कोठियाँ बन गई हैं प्रॉपर, और स्कूल इतने बड़े बड़े हैं। मैंने कहा गांव लगता ही नहीं है गांव, मतलब वो गांव जैसा वो जो पार्ट है गांव का वो काफ़ी डेवलप हो गया है। एक साइड जाओगे गांव में तो आपको पुराने घर मिलेंगे, और जो कुछ गांव घर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मतलब खंडर हो गए हैं, लोग छोड़ के गांव को और खेतों में जा बसे हैं। लेकिन जहाँ पर गांव के लोग रह रहे हैं अभी वो बहुत डेवलप हो गया है एरिया। यकीन ही नहीं हुआ कि भाई इतनी तरक्की देखो गांव में होती जा रही है, लगा ही नहीं कि गांव में। अब ये देखिए लोग बाग बैलगाड़ी में भी आ रहे हैं, मोटरसाइकिल पे भी आ रहे हैं। अब देखिए सांझ होने लगी है और सूरज ढल चुका है पूरा, ठीक है। हम लोगों को घूमते घूमते 1-1.5 घंटा हो चुका है और अब अंधेरा सा होने लगा है। अभी देखो गांव के कुछ कच्चे रास्ते हैं जिनसे होके आज हम जाएंगे। अब ये देखिए शाम के टाइम का ये हाल है, बड़ा सुंदर लगता है गाँव। जैसे जैसे शाम होती है ना गाँव ना बड़ा सुंदर दिखने लगता है। अब ये देखो हमारा गांव कितना सुंदर लग रहा है ना यहाँ से, और ये खेत हैं गांव के, और जैसे जैसे शाम होती है ना बड़ा ही सुंदर दिखने लगता है। पंछी उड़ उड़ के घर की तरफ जाने लगे हैं और ये देखो बिल्कुल शांति, एकदम शांति होने हो गई है।
और शाम के टाइम पे पता नहीं क्यों गांव में, अगर आपको ना शहरों में ना भीड़ बढ़ जाती है और गांव में शांति हो जाती है। जैसे जैसे शाम होएगी ना गांव में शांति बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे भीड़ कम हो जाती है, लोग बाग अपने घरों में निकल जाते हैं। अब देखो बिल्कुल शांति। गांव की यही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि लोग बाग शाम होते ही घर में चले आते हैं और बिल्कुल शांति हो जाती है। भीड़ कम मिलेगी, लोग बाग टहलने वाले, हमारे जैसे घूमने टहलने वाले ही आपको ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। कुछ फ़ायदे हैं गांव में रहने की, शुद्ध हवा मिलती है, साफ़ सुथरी जगह मिल जाती है, खुली खुली जगह मिल जाती है सांस लेने के लिए आपको। और कुछ नुकसान भी लगता है कभी कभार कि चलो शहर जैसा वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ से जो है सिटी सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है तो ज़्यादा महसूस ही नहीं होता। यहाँ पे इस गांव के अंदर सारी सुविधाएं हैं और हर तरह की सुविधा मिल जाती है। लेकिन हरियाणा में हर गांव में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमारे इस गांव में वो सारी सुविधाएं हैं। देखो शाम का टाइम है और बहुत अच्छा हो गया है, वेदर तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। अब टहलते टहलते हम घर की तरफ जा रहे हैं। अगर एक एक घंटा मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक हो जाए ना तो भी सेहत अच्छी खासी रहती है। अब गांव के लोगों को तो आदत होती है, खेतों में इतना काम करते हैं ना कि उनको वॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम जैसे लोग तो घर में ही रहते हैं तो हमें वॉक की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम लोग कभी कभी आते हैं, कच्चे रास्तों में धूल मिट्टी की बड़ी समस्या है। कच्चे रास्ते हैं तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। जब से मैं अपने गांव में बैक हुई ना, वापस आई हूँ, तब से मैं जो है यहाँ पे मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक ईजिली कर लेती हूँ। चले गए। हाँ देखो ये रास्ता हमने ढूंढ लिया। ये पूरा प्रॉपर है कि भी कौन नहीं रास्ता। चलो भैया, एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे। अब बेचारे ब्लॉगिंग करने वाले क्या करें, लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम के लिए। अब वो जो है इंस्टाग्राम के रील बनाने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी जगह है, उसी पे लोग इंस्टाग्राम की रील बना रहा है, कोई अपनी वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब वो छोटी सी जगह पे आके कर रहे हैं। अब खेत तो ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। अब ये देखिए सूरज बिल्कुल ढल गया है, अंधेरा। लीजिए अब हो गई है बिल्कुल ही शाम। आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल अंधेरा होने को लगा है। चांद निकला है भाई घूमते घूमते। और अब जाके घर में खाना बनाना है क्योंकि देर काफ़ी हो गई हमें। इवनिंग वॉक करते करते 2 घंटे हो गए। चलो आपको चांद दिखाते हैं। ये देखिए चांद कितना सुंदर निकला है, आसमान में निकला है चांद। और बादल भी, इसलिए आज ना जल्दी अंधेरा हो गया। दिन में पता है क्या होता है हाँ, तो सूरज महाराज शक्ल दिखाते हैं अपनी, तीखी धूप निकाल लेता है। ठीक है, आज सुबह गए हम लोग गांव में और तुरंत धूप निकाल दी। हम लोग जहां हमें जाना था, जिनके घर जाना था, वहां से वापस आना पड़ा हमें, तो हम लोग बैक हो गए। अब देखो बिल्कुल ही शाम हो चुकी है और अब हम पहुंच रहे हैं घर अपने। और आप लोगों से लेते हैं विदा। गुड इवनिंग या ये कह रहे गुड नाइट, नमस्कार, शाम की राम राम।